हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इसमें हम यूपीपीएससी 2022 के लिए आपका क्विज नंबर 3 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपका एएस यूपीपीएससी 2020 कोर्स है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स कोर्स है 2020 के लिए, और जो 2021 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट हुए थे। आप नीचे जो पीडीएफ है वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट वन। कामेंग रिवर इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। सेकेंड, इट राइजेज इन वेस्टर्न हिमालय। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है आंसर डी, नन। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो कामेंग है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और ये जो है ईस्टर्न हिमालय में इमर्ज होता है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ईस्टर्न हिमालय में जो है ये इमर्ज होता है। तो इसका आंसर हो गया डी। तो ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र हैं। लेफ्ट है जो लहासा है, नियांग है, जेंगबो है, लोहित है, धनेश्वरी है, और जो राइट है वो कामेंग है, मानेस है, और जलढाका है, तीस्ता है, सुबनसिरी है, और ये सारी जो है राइट है। और जो कामेंग रिवर है वो आपका ईस्टर्न हिमालय में ओरिजिनेट होती है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन हिल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज। तो यहाँ आपको हिल्स गिवन है, इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको वेस्ट टू ईस्ट से। तो जो इसका आंसर है वो है आंसर डी। आंसर डी है गारी, खासी, जैंतिया, नागा। तो इसका जो है आंसर डी है। तो ये हो गया गारो हिल, फिर ये खासी हिल, फिर जैंतिया हिल, फिर यहाँ आपका एक मिक्केर आता है, फिर बरेल आता है, और ये हो गया नागा। और आप इसको बाकी हिल्स भी देख सकते हैं। ये मिशमी हिल है अरुणाचल प्रदेश में, ये डाफला हिल है, ये मीज़ो हिल है, और ये पटकई बम है। ये सारी हिल्स हैं। तो आप गारो, खासी, जैंतिया और नागा और पटकई, और यहाँ ऊपर अरुणाचल प्रदेश में जो है डाफला और मिशमी। इसको जो है आपका जैसे नॉर्थ से साउथ में भी लगाने के लिए आ सकता है। जैसे यहाँ हो गया डाफला, डाफला के बाद हो गया मिक्केर हो गया, फिर बरेल हो गया, फिर मीज़ो हो गया। ऐसा इसको नॉर्थ से साउथ में भी लगाने के लिए आ सकता है। वेस्ट टू ईस्ट भी आ सकता है और नॉर्थ से साउथ में भी। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट है आपका गाजा इज द कोस्टल स्ट्रिप बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन। गाजा जो है कोस्टल स्ट्रिप है बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन। एंड सेकंड है जेरूसलम इज द सिटी इन इसराइल बिटवीन मेडिटेरियन एंड डेड सी। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, टू ओनली। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो जेरूसलम है वो सिटी इसराइल है बिटवीन मेडिटेरियन एंड डेड सी। पहला वाला गलत है कि गाजा इज द कोस्टल स्ट्रिप बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन। तो बेसिकली गाजा जो है वो आपका कोस्टल स्ट्रिप है बिटवीन, कोस्टल स्ट्रिप है आपका बिटवीन जो है वो इजिप्ट और इसराइल, इजिप्ट और इसराइल के बीच में। तो गाजा जो है आपका कोस्टल स्ट्रिप है इजिप्ट और इसराइल के बीच में। तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है आपका, मेजरमेंट ऑफ द एयर क्वालिटी इज बेस्ड ऑन द 8 पॉल्यूटेंट्स। सेकंड, AQI हैज 6 कैटेगरी ऑफ एयर क्वालिटी। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, बोथ स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो NAQI जो मेजर करता है एयर क्वालिटी 8 पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पे करता है। वो 8 पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं आपके? PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एंड फिर उसके बाद हो गया आपका लेड एंड अमोनिया। ये जो है ये 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं। और जो AQI है वो उसकी 6 कैटेगरीज होती हैं। एक तो हो गया गुड, हो गया आपका सेटिस्फैक्ट्री, हो गया मॉडरेटली पॉल्यूटेड, हो गया पुअर, हो गया वेरी पुअर, हो गया और सीवियर हो गया। ये आपकी 6 जो है कैटेगरीज होती हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी है। तो आप यहाँ पॉल्यूटेंट्स देख सकते हैं और कैटेगरीज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवल वॉर
कॉलेज इज इन, तो नेवल वॉर कॉलेज कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर ए गोवा। तो नेवल वॉर कॉलेज जो है वो गोवा में इस्टेब्लिश है और बेसिकली ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1988 में गोवा के अंदर, तो ये गोवा में इस्टेब्लिश है। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन, तो 2030 तक जो है इंडिया रिड्यूस करेगा अपनी कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन, तो इसका आंसर है आंसर सी 45%। तो इसका आंसर है आंसर सी 45%। तो बेसिकली जो इंडिया है उसने COP26 के अंदर जो है कुछ प्लेज ली हैं, वो ये है कि जो अपनी नॉन फॉसिल कैपेसिटी है, नॉन फॉसिल कैपेसिटी वो इंक्रीज कर देगा 500 गीगावाट तक बाय 2030। दूसरा क्या है कि 50% जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। 50% रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा बाय 2030। तीसरा क्या है, कार्बन एमिशन जो है उसको रिड्यूस करेगा बाय 1 बिलियन टन। 1 बिलियन टन तक कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है। फिर फोर्थ क्या हो गया, फोर्थ है कि कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेगा बाय लेस देन 45%। और पांचवा क्या है कि नेट जीरो कार्बन लेके आएगा बाय 2070। तो ये जो है आप इसको याद रखना, ये अलग ईयर है 2070 वाला, तो इसको याद रखना। नॉन फॉसिल जो है 500 गीगावाट तक करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी जो है टोटल एनर्जी में उसको 50% रखेगा, एंड कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन और कार्बन इंटेंसिटी बाय लेस देन 45%। तो ये जो है सारे इंडिया के जो है प्लेजेस थी एट COP26। तो इसका आंसर है आंसर सी 45। ये बाकी आप यहाँ देख सकते हैं पूरे प्लेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल मेजरिंग द एयर क्वालिटी ऑफ द इंडियन सिटीज। तो अभी हमने इसको देखा था कि 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं एयर क्वालिटी मेजर करने के लिए, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो इसका कंफ्यूज मत होना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो मोनो है, मोनोऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर भी है, मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड नहीं है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट है, आफ्टर द रिवाइज्ड PCA ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पेरीमीटर फॉर मॉनिटरिंग द PCA फ्रेमवर्क। तो PCA फ्रेमवर्क को जो मेजर करने के लिए जो अब जो उसने रिवाइज किया है गवर्नमेंट ने कि अब जनवरी 2022 से जो है न्यू PCA फ्रेमवर्क जो है वो फॉलो होंगे, तो अब कौन सा पैरामीटर नहीं है? तो अर्लियर क्या था, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, रिटर्न ऑफ एसेट। तो पहले क्या था, पहले जो PCA के अंदर 3 पैरामीटर थे, कैपिटल किससे मेजर होता था? कार से, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से। दूसरा है एसेट किससे मेजर होता था? NPA से, एसेट क्वालिटी, ये भी पैरामीटर था। तीसरा पैरामीटर जो था वो था रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट जो मेजर होता था प्रॉफिट से। नाउ अब जो है पिक्चर थोड़ी चेंज हो गई है रिवाइज PCA के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, कैपिटल तो है जो आपका कार से मेजर होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से, एसेट क्वालिटी भी है जो आपका NPA से मेजर होती है, लेकिन रिटर्न ऑन एसेट की जगह जो है अब तीसरा पैरामीटर है लिवरेज। तो लिवरेज आपका क्या होता है? इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट ऑफ बैंक। तो ये होता है, मतलब रिटर्न ऑन एसेट नहीं था कि इतना प्रॉफिट हो रहा है वो नहीं देखा जाएगा, अब लिवरेज देखा जाएगा। तो लिवरेज है, तो ये रिटर्न ऑफ एसेट अब जो है पैरामीटर नहीं है, बाकी कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी और लिवरेज है। अर्लियर ये पैरामीटर था, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल।
तो एडिबल ऑयल जो खाने वाला तेल है उसका प्राइमरी सोर्स कौन कौन से नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर सी, कोकोनट। तो जो प्राइमरी सोर्स है वो एडिबल ऑयल के आपके कौन से हैं? एक तो आपका सोयाबीन का तेल हो गया, रेपसीड एंड मस्टर्ड ऑयल हो गया, मतलब सरसों का तेल आपका, सरसों, एंड फिर उसके बाद हो गया आपका ग्राउंडनट, मूंगफली का, फिर सनफ्लावर, सेफ्लावर। तो these are the primary source of the edible oil. Coconut is the secondary source. Coconut is the secondary source. Next question है आपका, मेयर कम्युनिटी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो मेयर कम्युनिटी जो है कौन से स्टेट को बिलोंग करती है? इसका आंसर है आंसर सी, अरुणाचल प्रदेश। तो मेयर कम्युनिटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट डिफाइन अ मेजर पोर्ट एज वन विद द एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक ओवर। तो एयरपोर्ट इकोनॉमिक अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी मेजर पोर्ट कब होता है? तब उसमें एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक जो है, इसका आंसर होगा आंसर बी, 15 लाख से ऊपर जब अगर एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक होता है तो वो मेजर पोर्ट कहलाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज ऑफिशियल leopard count increases 63% from 2014 to 2018. Second, the largest number of leopard have been estimated in Karnataka. तो इसका आंसर है आंसर ए, 1 ओनली। तो ये बिल्कुल सही है कि इंडियन ऑफिशियल जो तेंदुए की जो संख्या है वो इंक्रीज हुई है 63% 2014 से 2018 तक। और इस समय जो है 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो अभी 12,852 जो हैं वो लेपर्ड हैं। और जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड हैं वो एस्टिमेटेड हुए हैं एमपी में लार्जेस्ट है, फिर उसके बाद कर्नाटका में, एंड फिर उसके बाद महाराष्ट्र में। और बेसिकली यही जो आपका है वो टाइगर सेंसस का भी है। टाइगर जो है एमपी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और लेपर्ड जो पाए जाते हैं एमपी में 2421, मतलब 2018 सेंसस के अकॉर्डिंग 3421 जो है लेपर्ड जो है वो एमपी के अंदर थे। तो इसका जो आंसर है वो हो गया आंसर ए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट। यहाँ दो आपको स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट, द ग्लोबल मीथेन प्लेज वाज लॉन्च्ड एट G20 समिट। सेकंड, इट इज एन एफर्ट लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड यूके। तो इसका जो आंसर है वो आंसर डी है, नन। तो आपका जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है वो लॉन्च हुआ था आपका COP26 G20 में नहीं हुआ था, COP26 में होता। और ये एक जॉइंट एफर्ट है USA एंड UE का। तो USA एंड UE का ये है एक जॉइंट एफर्ट है। तो इसका जो आंसर हो गया वो आंसर डी हो गया। तो बेसिकली ये ग्लासगो में हुआ COP26, USA एंड UA का जॉइंट एफर्ट है। और इसका बेसिकली काम क्या है? टू रिड्यूस ग्लोबल मीथेन एमिशन। तो ग्लोबल मीथेन एमिशन को रिड्यूस करना और कट डाउन द मीथेन एमिशन अप टू 30% फ्रॉम 2020 लेवल बाय 2030। तो 30% कट डाउन करना है बाय 2030, अप टू 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वार्मिंग? तो इसका आंसर है आंसर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को हैज पिक्ड विच सिटी अमंग 49 सिटी एज अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अंडर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी। तो ये यूनेस्को ने कौन सी सिटी को जो है अमंग 49 सिटी अभी हाल ही में जो एज अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव सिटी जो है वो डिक्लेयर किया है? तो इसका आंसर है आंसर सी, श्रीनगर। तो बेसिकली यूनेस्को ने श्रीनगर को पिक किया है अमंग 49 सिटी एज अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अंडर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट कैटेगरी। तो इसका आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया have so far been not recognized as a member of
CCN फॉर क्रिएटिव सिटी। तो अभी तक कौन सी सिटी जो है वो रिकग्नाइज नहीं हुई है, तो इसका आंसर है आंसर सी, ये नहीं हुई है वडोदरा। बाकी सब हुई हैं। जयपुर जो है 2015 में रिकग्नाइज हुआ था क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट कैटेगरी में। और जो आपका चेन्नई है वो रिकग्नाइज हुआ था 2017 में आपका क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक में। एंड वाराणसी भी जो है वो आपका 2015 में रिकग्नाइज हुआ था एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक। और अब जो है श्रीनगर रिकग्नाइज हुआ है 2021 में। तो ये अब 4 हो गई हैं, तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस इज अ मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस दैट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई इन। तो इसका आंसर है आंसर डी, युगांडा। तो जीका वायरस जो है एक मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस है जो फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था जीका में, और ये स्प्रेड होता है बाय आपका एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। और जो जीका है उसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। अभी जो है कानपुर के अंदर जो है एक जीका का केस मिला था, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कानपुर के अंदर एक केस मिला था एक एयरफोर्स ऑफिसर से रिलेटेड। तो ये आपका जो है इस बार मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है जीका के ऊपर। तो जीका के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इसका आंसर है आंसर डी, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का जो है हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय सेक्टर जो है एनर्जी का है। एनर्जी के बाद आप देखेंगे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का, फिर उसके बाद इंडस्ट्री का, एंड देन वेस्ट। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का है। एनर्जी में भी आप देखेंगे, जो एनर्जी में भी आप सबसे ज़्यादा देखेंगे एनर्जी यूज इन इंडस्ट्री, फिर उसके बाद आपका एनर्जी यूज्ड इन बिल्डिंग, एंड फिर उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट, इन सब का सबसे ज़्यादा है। तो एनर्जी एंड हीट जो है उसका सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिप्रेजेंट अबाउट 7% ऑफ द टुडेज ग्लोबल एमिशन। सेकंड, अ प्रोजेक्टेड पर कैपिटा एमिशन फिगर इन 2030 फॉर इंडिया इज 2.4 टन्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, बोथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इंडिया जो है अभी 7% ऑफ द ग्लोबल एमिशन जो है रिप्रेजेंट करता है, और ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो है प्रोजेक्टेड हुआ है कि पर कैपिटा एमिशन इन 2030 जो इंडिया की वो जाएगी 2.4 टन्स। तो ये इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिटेड प्राइमरीली बाय एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। तो इसमें से कौन सा जो है एडीज इजिप्टी मॉस्किटो से फैलता है। तो इसका आंसर है आंसर डी, 1, 2, 3, 4। ये सारे सही हैं। जीका भी सही है, डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर, इन सब का जो है एक ही होस्ट है, वो है एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन द 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है आंसर डी, आर्टिकल 85। तो आर्टिकल 85 ये कहता है कि 2 सेशन के बीच में, पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 85 में मेंशन है। तो आर्टिकल 79 जो है वो लेड डाउन द कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, और आर्टिकल 80 जो है वो आपका स्पेसिफाई करता है काउंसिल ऑफ स्टेट से, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा से। एंड 83 जो है वो ड्यूरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ पीपल की, कितनी ड्यूरेशन रहेगी काउंसिल ऑफ स्टेट की और हाउस ऑफ पीपल की, मतलब राज्यसभा और लोकसभा की ड्यूरेशन। और 85 डील करता है कि मोर देन 6 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्लापेरियार डैम इज लोकेटेड इन। तो इसका आंसर है आंसर बी, केरला। तो मुल्लापेरियार डैम जो है वो केरला में लोकेटेड है। तो बेसिकली जो मुल्लापेरियार डैम है वो केरला में लोकेटेड है और उसको ऑपरेट होता है बाय तमिलनाडु।
तो मुल्लापेरियार डैम जो है वो बिल्ट है ऑन द रिवर ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ द मुल्लियार एंड पेरियार। तो इन दोनों के रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे जो है मुल्लापेरियार डैम जो है वो लोकेटेड है, और ये केरला में लोकेटेड है, इसको तमिलनाडु ऑपरेट करता है। तो इसका आंसर जो हो गया आंसर डी। बाकी आप इससे रिलेटेड जो है पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट, ये आप यहाँ सब पढ़ सकते हैं कि ये कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, किस वजह से ये रीजन मतलब कैसे मतलब उसको कौन ऑपरेट करता है, क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो लीज पे किसको दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है आप उसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये हिस्ट्री है मुल्लापेरियार डैम से रिलेटेड। तो हमारा क्विज यहीं फिनिश होता है। ये आप जो है टेलीग्राम चैनल पे फ्री डेली क्विज जो है उसको अटेंड कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे जो है यहाँ फ्री डेली क्विज होता है, और बाकी आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और बाकी अब यूट्यूब पे तो आप मुझे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।